तोपराक मैडम, वेलकम। आजकल मेरी नजर आप ही को ढूंढती है। कहाँ पे थी तुम? बिजनेस डिनर में गई थी चिनार। बिजनेस? वल्लाह मेरी भी काफी बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, कभी किसी को ऐसी बिजनेस मीटिंग नहीं करते हुए देखा। चिनार मैं समझी नहीं, तुम क्या कह रहे हो? मिसेस शरफ, आप चाहें तो हम यहाँ से चलते हैं, बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं ताकि ये लोग आराम से खुलकर बातें कर सकें। ठीक है। मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ चिनार। इस जॉब को छोड़ दो, तुम उस आदमी से दूर हो जाओ। चिनार मैं क्यों जॉब छोड़ दूं? मैं अपनी जॉब से खुश हूँ। मगर मैं खुश नहीं। मगर मसला क्या है? क्योंकि तोपराक, क्योंकि वो जो तुम्हारा बॉस है ना, उसकी नीयत खराब है। ऐसा नहीं हो सकता, उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की। वो मुझसे हमेशा एहतराम से ही पेश आए हैं। हाँ, तुम भी उसकी इस गेम में आ गई हो ना। वो खुल के तुम्हारे सामने आता तो तुम उसे गलत कहती, इसलिए वो इस तरह आ रहा है। बातें मत बनाओ चिनार, कुछ नहीं है। जाने दो, वो मंजर मैंने खुद देखा। अपने सामने बैठी हुई औरत के इतने करीब आने की कोशिश कर रहा था। मेरे करीब नहीं आया वो। बस मैंने जो कह दिया वो आखिरी बात है, तुम उसके पास काम नहीं करोगी। अल्लाह, यहाँ तो हालात काफी खराब नजर आते हैं मिसेस शरफ। अल्लाह मत पूछे, आप नहीं जानती इकबाल मैडम, यकीन करें तोपराक को इस हाल में मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये लोग इस कदर क्यों लड़ रहे हैं? मार डालेंगे एक दूसरे को। अल्लाह ताला खैरियत रखे। आमीन। यहाँ रुक जाओ। किस लिए? रुको प्लीज। यास्मीन, क्या बात है? मैं उतरूंगी। क्या हो गया तुम्हें? देखो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। कैसे इल्जाम लगा सकते हो? ये हरकतें तुम्हें जेब देती हैं? जेब दे या जेब ना दे, आई डोंट केयर। तुम मेरी बीवी हो, मैं जहां मर्जी चाहूं तुमको फॉलो करूं। चिनार तुम्हें क्या हो गया है? ये क्या है? डोंट वरी, मैं ठीक हूं। वैसे भी ये मेरा खून नहीं है। ये तुमने किया है ना? तुमने ही मारा है ना मिस्टर ओकान को? हाँ, मैंने मारा। उसने मुझे मौका क्यों दिया? चिनार, ये तुमने क्या किया? उसका नाक मुंह सब तोड़ दिया। शुक्र करो मैंने उसे छोड़ दिया। बगैरत इंसान कहीं का तुम्हें बिजनेस डिनर पे ले जाता है। वो होता कौन है आखिर? कैसा बिजनेस डिनर? फिर मुझे कॉल करके बता रहा है कि हमारी बिजनेस मीटिंग मुलतवी हो गई है। उसकी जुर्रत कैसे हुई? ये तुम हो रियली? मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्यों यकीन नहीं कर रही हो? हाँ? क्या अजीब है, तुम्हें प्यार नहीं करता, तुम्हारे लिए जेलस नहीं हो सकता? हाँ? जरूरत पड़ी तो फिर मारूंगा, जान से मार डालूंगा उसे। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमसे इतना प्यार करता हूं तोपराक, तुम्हारे बगैर सांस भी नहीं ले सकता मैं। हाँ, मैं हूं पॉसेसिव, तुम्हारे साथ किसी और को देखूं तो पागल हो जाता हूं। चिनार, क्या मैं तुम्हारे लिए जेलस नहीं होती हूँ? तुम्हारा ये ख्याल है क्या मैं तुम्हारे बगैर जी सकती हूँ? तुमसे दूर रहकर लिया गया हर सांस मुझे तकलीफ देता है।
यास्मीन, यास्मीन, यास्मीन क्या हुआ? बताओ क्या बात है? क्या हुआ है आखिर? चलो उठो यहाँ से, चलो जल्दी करो, चलो। बस करो। नहीं करो चिनार प्लीज। क्यों ना करूं? चिनार हम फैसला कर चुके हैं, हमें अपने फैसले पे कायम रहना होगा। मगर क्यों? हमने किसको जवाब देना है? अपने आप को, क्योंकि हम फैमिली बनने के काबिल नहीं। शुरू से ही ये सब कुछ खेल था। प्लीज हमें पूरी तरह अलग हो जाना चाहिए। तो प्राक, सब खत्म हो गया चिनार, जाओ यहाँ से प्लीज, जाओ। चिनार, चिनार, मेरे बेटे कहाँ जा रहे हो? अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। तुम कुछ बताओगी मुझे, आखिर हुआ क्या है? मुझे मजीद खौफजदा मत करो। मैं दोस्त हूं ना तुम्हारा, तो शेयर करो। उसने कुछ बोला है? बताओ तो सही, वजह क्या है? या फिर मैं तुमसे चिनार को उसकी औकात बताने के बाद आके पूछूं कि क्या बात है? यास्मीन, वो हमेशा उसी को प्यार करेगा, मेरे पास कभी नहीं आएगा।
उसने कभी मुझे चाहा ही नहीं। वो कभी वापस नहीं आएगा। यास्मीन, 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 देखो मैं जानता हूं तुम नाराज हो, डिजर्व करता हूं मैं, पर ऐसा मत करो प्लीज। दरवाजा खोलो, बात करो मेरे से। करीम, क्या हुआ चिनार भाई? मुझे यास्मीन से बात करनी है, उसे बुलाना। नहीं बुला सकता। चलो फिर मैं बुला लेता हूं। यास्मीन अभी तक नहीं आई। शाम में आपसे मिलना था उससे, उसके बाद कोई खबर नहीं मुझे। ज्यादा फिक्र यह है कि वो फोन नहीं उठा रही। तुम्हारी ये हालत कैसी हो गई मुझे तो कुछ समझ नहीं आती। कभी लड़ते हो, कभी सुलह करते हो, फिर ये रोना धोना किस लिए? मसला क्या है तुम लोगों का? तो प्राग मत करो बेटा, ऐसा मत करो। अपने और चिनार के साथ ऐसा मत करो। कसम खाती हूँ बहुत परेशान होगी। अम्मी, मेरा दिल बहुत जल रहा है, बहुत। दिल से निकाल कर फेंक देना चाहती हूँ चिनार को। बेटा, इस मोहब्बत के दर्द को अगर तुम चाहो भी तो अपने दिल से किसी हाल में कभी नहीं निकाल सकोगी। या तो तुम अपनी इस सोच को बदल लो या फिर इस दर्द के साथ जीना सीख लो। तो प्राग, मैं नहीं कर सकती। उस शख्स के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकती, उसे दुख नहीं दे सकती। वल्लाह मैं बहुत खौफजदा हूँ। तो प्राग, समझो ये दीवानगी तुम्हें मार डालेगी। अपने आप को संभालें मिसेस जमरूद। मुझे ले चले, मैं अपनी बेटी के पास जाना चाहता। चलें, चलते हैं। आप जल्दी से कपड़े बदल लें, हम लोग चलते हैं। मुझे ले चले प्लीज। मैं डॉक्टर हूँ, हादसे के वक्त हम साथ थे। अंडरस्टैंड। पेशेंट 5 मंथ से प्रेग्नेंट है। बच्चे की कंडीशन की फिक्र है मुझे। चेकअप करना होगा फौरन। डॉक्टर साहब की हेल्प करनी होगी। अल्ट्रासाउंड मशीन लाइए।
अबॉर्शन की पोजीशन से बेबी महफूज है। बैठी हुई थी ये, अचानक से गाड़ी का गेट खुल गया। बहुत खुश नसीब है, बच्चा और पेशेंट दोनों ठीक हैं। कुछ देर बाद होश में आ जाएंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। गेट वेल सून। थैंक्स। चांद से मैं यही हूँ तुम्हारे पास। मैडम, खुदा के लिए इसे पी लें। आपका चेहरा सुर्ख हो गया है, शायद ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। मैं गिर नहीं गई, तुम उसका शुक्र अदा करो मरवत। कुछ बताया शरफ मैडम, क्या हुआ है? कुछ कहा उसने? वो तो लगातार रो रही है। हाय, उन दोनों को प्यार करते हुए देखकर मैं तो जैसे घुंघरू पहनकर नाचने वाली थी। हाँ, फिर क्या हुआ अचानक? पता नहीं, कहो ना, मुझको कोई खुशी रास क्यों नहीं आती? वल्लाह ऐसे कब तक चलेगा? कभी लड़ते हैं, कभी सुलह करते हैं, जैसे इन दोनों के हाथ में कोई आग का गोला हो। दोनों के हाथ जला रहा है। यूसुफ सो गया? सो गया। पहले उसने अपना थोड़ा सा होमवर्क किया, फिर सो गया। अच्छा, उसने मुझसे भी कहा था होमवर्क कर, लेकिन मैंने देखा नहीं। कहाँ जा रहे हो? कुछ देर टेलीविजन देखूंगा। तुम्हें एहसास भी है कि टाइम क्या हुआ है? कल से जल्दी उठोगे तुम। तुम मुझसे ऐसा सुलूक कर रहे हो जैसे तुम मेरी माँ हो। थोड़ी खबरें सुनूंगा, बाद में सो जाऊंगा। तुम भी बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो। कितनी मर्तबा कहा है कि टीवी के सामने मत सोया करो। जब यूसुफ पूछता है तो मुझे झूठ बोलना पड़ता है। इस झूठ की बुनियाद रखने वाली भी तुम ही हो रेहान। इसलिए इस वक्त हरगिज शिकायत मत करो।
चांसल, मेरी बेटी कहाँ है? आप परेशान ना हो, अब वो ठीक है, फिक्र मत करें। ओह, और बेबी? वो भी बिल्कुल ठीक है। शुक्र है। अल्लाह आपकी परेशानी दूर करे ज़मरत मैडम। शुक्रिया। अच्छा कैसे हुआ? यानी मेरा मतलब है तुम साथ थे चांसल? गाड़ी में थे, मैं ड्राइव कर रहा था। यास्मीन कुछ अपसेट थी, हम बातें कर रहे थे। यास्मीन ने अचानक से छलांग लगा दी। ये सब इस तरह अचानक से हुआ कि मैं उसे पकड़ नहीं सका। क्या कह रहे हो चांसल? यास्मीन ने खुदकुशी की कोशिश की? किस वजह से मेरे बच्चे? ऐसा क्या हुआ कि उसने हरकत की? बताओ ना चांसल, बोलो। लड़ाई की तुम लोगों ने? यास्मीन का आज मंथली चेकअप था और चिनार ने भी वहां आने का वादा किया था, मगर नहीं आया। यास्मीन को बहुत दुख हुआ। मैं उसे आपकी तरफ लाना चाह रहा था, लेकिन उसने चांगल को जाने की जिद की। अगर मुझे पता होता कि तोपराक वहां रहती है तो मैं उसे वहां नहीं लेके जाता। और यास्मीन का अंदाजा बिल्कुल सही निकला, चिनार वहीं था। अंदर जाने से मना किया मैंने, मगर उसने मेरी नहीं सुनी। चिनार, इस मर्तबा तुमने अच्छा नहीं किया। मसला चिनार नहीं है, तोपराक है। एक्सक्यूज मी, मुझे यास्मीन के पास ले चलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैंने तुम्हारी बात मान ली थी, मैं हॉस्पिटल गया था। मिस्टर रोकान, मुझे बहुत बुरा लगा। क्यों? इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं। जो कुछ हुआ मुझे उसकी खबर है। चिनार ने ये सब कुछ क्यों किया, मेरी अकल ये कबूल नहीं कर रही। छोड़ो, जो होना तो हो गया, खत्म करो उसको। कैसे छोड़ दूं मिस्टर रोकान? आप तो सिर्फ मेरे साथ नहीं करना चाहते थे, मगर जरा इस वाकये का सोचें। मैं चाहती हूँ अपनी जिंदगी खुद गुजारूं और सब खुश रहें, मगर मेरी जिंदगी में सब कुछ उल्टा हो रहा है। मैं सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देती, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुम क्यों छोड़ के चली जाओगी? जो खुश नहीं है वो चले जाएं। मेरी वजह से कोई और प्रॉब्लम हो, मैं ये नहीं चाहूंगी। मैं जॉब छोड़ रही हूँ। यास्मीन, कैसी हो? मैंने क्या किया है? बस खत्म। तुम ठीक हो, बेबी भी ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। सच बताओ चांसल, ठीक है ना बेबी? इसे कोई नुकसान तो नहीं हुआ? ऐसा मत कहो, बेबी तुमसे बहुत प्यार करता है। देखो, इसलिए उसने हार नहीं मानी। यास्मीन, तुम्हें अपने बेबी को इस तरह हादसात के हवाले करने का कोई हक नहीं है। जिंदगी को मजबूती से थामना होगा तुम्हें। तुम्हें अपने बेबी के लिए जिंदगी को फिर से गले लगाना होगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्यों? तुमने ऐसा तो कुछ नहीं किया।
जिंदगी हर इंसान पे कभी न कभी बोझ बनती है, मगर तुमने अपना हक इस्तेमाल कर लिया। अब जब कभी मायूसी महसूस करो, अपने अंदर मौजूद जान की हिफाजत करोगी। ठीक है यास्मीन? तोपराग, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती हो? मेरे लिए कुर्बानी देने पर मजबूर नहीं हो सकती। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। झूठ मत बोलो, ये तुम्हारी लाइफ है। कभी कभार अपने लिए भी कंप्रोमाइज करना पड़ता है। जिंदगी बड़ी बेदर्द है तोपराग। अगर तुम दूसरों के लिए इसी तरह सोचती रही तो कभी कुछ नहीं कर पाओगी। अगर इसी तरह जारी रहा तो चिनार हर मौके पे कोई ना कोई मसला खड़ा करेगा तुम्हारे लिए। मेरी तरफ से कोई मसला नहीं होगा। मैं इतनी आसानी से डरने वाला नहीं हूँ। तुम मेरी माँ नहीं हो तोपराग। छोड़ो, मैं अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लूंगा। तुम अपने काम पर वापस आओ। देखो फोन बज रहा है और मिस्टर सलीम को मीटिंग के लिए नया टाइम भी देना है। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं लेट हो गया, मुझे जाना है। आपको यकीन नहीं है? तोपराग, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम ये जॉब कभी नहीं छोड़ोगी, और अब तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती हो। टेलीफोन अभी तक बज रहा है। कम ऑन। गुड मॉर्निंग जनाब। गुड मॉर्निंग सर। चिनार अलगाज से मिलना है, आप उसे इतला दे देंगे? उन्हें क्या बताऊं कौन आया है? मैं उसका बाप हूँ, नजीब अलगाज। बता दें। 20वीं मंजिल पर रूम नंबर 2008 है। बहुत शुक्रिया। वेलकम। खुश आमदीद। अगर आप मिस्टर रुकान से मिलना ही वो अभी तक नहीं आए। मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ तोपराग, कल रात के मुतालिक। कल रात? मुझे किसी भी बात का पता नहीं, अपने कदम रोक लो तोपराग। मिस जमरुत, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं समझी नहीं। कल रात मेरी बेटी ने तुम्हारी वजह से अपनी जान देने की कोशिश की, वो भी अपने अंदर मौजूद बेबी समेत। यास्मीन ने? क्यों भला? और फिर पूछ भी रही हो? मसला तुम हो छोटी बेगम, तुम्हारे खेल है ये सब। मिस जमरुत, मैंने कुछ नहीं किया। कैसे नहीं किया? कल मेरी बेटी का 5th मंथ का चेकअप था। चिनार ने आने का वादा भी किया था, मगर वो उसके पास होने के बजाय तुम्हारे पास था। मुझे नहीं पता, अब ये मत कहना। मिस जमरुत, आप यकीन कीजिए, मुझे नहीं पता था। चिनार को मैंने नहीं बुलाया था, वो खुद आया था। मुझे कैसे यकीन आ जाएगा इन बातों का तोपराग? हर मसले का सबब तुम हो। माइंड मत कीजिएगा, मुझे आपका इंतजार नहीं। ठीक कह रहे हो, अचानक आने की जरूरत पेश आ गई। ये खास बात है, कंपनी में नहीं की जा सकती। आमने सामने बैठकर बात करना मुनासिब है। बताइए, मैं सुन रहा हूं। देखो चिनार, मैं तुम्हारी सरपरस्ती ना कर सका। फख्र के साथ तुम्हारा हाथ पकड़कर ये मेरा बेटा है ना कह सका। ये सब मेरी ही गलती है, मगर ये जान लो, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा ये है कि मैंने तुम्हारे साथ वक्त नहीं गुजारा। आपको अचानक ये ख्याल कैसे आया? मैंने तुम्हारी सरपरस्ती क्यों नहीं की, ये मजबूरी तुम समझ सकते हो। देखो, तुम भी एक बाप हो। अल्लाह ने खूबसूरत बेटी दी है तुम्हें, तुम्हारा सरनेम जारी रखने के लिए। अल्लाह ने चाहा तो एक बेटा भी आने वाला है तुम्हारा। मगर मैं देख रहा हूं कि तुम अपनी जिंदगी और अपनी औलादों के दरमियान फासले पैदा कर रहे हो। हमारे लिए हमारे बच्चे कीमती गिरा कदर खजाना है, याद रखो। और इन्हें जन्म देने वाली औरत का भी ख्याल रखना होगा तुम्हें।
कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली जिंदगी में कहीं तुम्हें भी पछताना ना पड़े। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने अम्मी का ख्याल रखा है ना। मैं यहाँ अपने मवाजने के लिए नहीं आया हूँ बेटा, हत्ता कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था अजाला करने के लिए, मगर हमारा मसला तुमसे मुख्तलिफ था। हाँ, मैंने गलती की थी जिसकी तकलीफ मैं आज भी महसूस करता हूँ, मगर तुम इन रास्तों पर चलने का तजुर्बा मत करो। यकीन करो, आग में जलने से ज्यादा तकलीफ दे बेचैनी होती है। मैं अभी तक ये समझ नहीं पाया कि आप इस मौजू पर क्यों बात कर रहे हैं। सबब क्या है मुझे नहीं मालूम और न मैंने किसी से कोई वजूहात पूछी, लेकिन कल रात यास्मीन ने इंतहाई तेज रफ्तार गाड़ी से अपने आप को गिराकर खुदकुशी की कोशिश की है। यकीन कीजिए, मुझे बहुत अफसोस है। मैं नहीं चाहती कि यास्मीन को या उसके बेबी को कुछ हो। मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि तुम्हारे कहे हुए अल्फाज और जो कुछ तुमने किया। सुनो, तुमने कहा था कि तुम चिनार से डिवोर्स ले लोगी ताकि वो अपने बच्चों के साथ आराम से रहे। मैं अपने फैसले से नहीं हटी, मुकदमा भी वापस नहीं लिया, सिर्फ अदालत के फैसले का इंतजार कर रही हूँ। ऐसा है? अच्छा, फिर क्यों अभी तक चिनार की माँ के साथ और अपनी बेटी के साथ रह रही हो? इससे आपका कोई वास्ता नहीं। वास्ता और ताल्लुक तो है छोटी बेगम, क्योंकि ऐसे या वैसे तुम्हारा चिनार के रास्ते पर खड़े रहना उसे किसी और तरफ देखने नहीं देगा। यास्मीन और मेरा नवासा हमेशा मसाइल में ही घिरे रहेंगे क्या? मगर मैं नहीं चाहती हूँ कि कभी भी ऐसा हो। हाँ, तुमने एक गेम खेला तो है, मगर ये सोचना चिनार को सुकून से रहने के लिए नहीं, तुम्हारी ये नेकी फरिश्ता बनने के लिए नहीं, बल्कि अपनी किश्ती चलाने के लिए है। चिनार, ये इकबाल मैडम से चलाकियां करो, मुझसे नहीं। आपके इस तरह सोचने पे मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि मैं किसी को भी धोखा नहीं दे रही हूँ। मत करो तोपराक, शुरू से तुम इसी चक्कर में हो ना। चिनार से शादी करना भी एक खेल था, इकट्ठे जिंदगी गुजारना, बाद में तलाक हासिल करके अपने वतन वापस चले जाना, खुदकुशी करना, ये सब तुम्हारे खेल का हिस्सा ही तो है। इतना काफी है मिस जमरुद, मैं इससे ज्यादा आपकी बातें नहीं सुनूंगी। आप चाहे यकीन करें या ना करें, मैंने कल रात ही चिनार को कहा है कि वो यास्मीन के साथ रहे। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि यास्मीन और चिनार की एक फैमिली हो, और मैं नहीं चाहती कि यास्मीन के बच्चे की बिन बाप की परवरिश हो। और आखिर मैं भी एक माँ हूँ। ऐसा है तो तुम मुझे सबसे बेहतर समझ सकती हो। मेरा वाहिद मसला मेरी बेटी की खुशी है, खुसूसन जो उसका वारिस खो देने वाले खतरे की वजह से हो सकती है। यास्मीन आपको क्यों खो देगी भला? तुम्हें इस बात की भी खबर नहीं है क्या? मुझे कैंसर है। मुझे इस वक्त ऑपरेशन के लिए एक हॉस्पिटल में होना था, मगर मैं अपनी लड़की के रास्ते से हटने के लिए, तुम्हें कायल करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। समरुद मैडम, मुझे बहुत अफसोस है, बहुत ज्यादा अफसोस। हाँ तो प्राग जी, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा नवासा और यास्मीन वो दोनों बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। चिनार उसके साथ ना हुआ तो तुम जानती हो, अलगाज फैमिली कभी भी उसे नहीं पूछेगी, मुझे पता है। इसीलिए इसे एक माँ का फर्ज समझ कर कबूल कर लो, और प्लीज जो भी हो कोशिश करो कि उनके रास्ते से हट जाओ तुम, ताकि मेरी बेटी जिंदगी से तंग ना आ जाए। अगर चिनार मेरी बेटी के पास ना हुआ तो हो सकता है एक बार फिर वो खुदकुशी करने की कोशिश करे। इस वबाल के साथ जी सकोगी तुम? तो प्राक, अगर वाकई तुम चिनार के साथ नहीं रहना चाहती हो तो उसके करीब भी मत जाओ, उसके आसपास मत रहो, कहीं ऐसी जगह पर चली जाओ जहां वो तुम्हें ढूंढना भी चाहे तो ना मिलो तुम। कर सकोगे तो प्राक?